अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको नाम्स अमेरिका 2020 के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि इस टेस्ट का क्या फ़ायदा है। इसके अलावा आपको मैं बताऊंगा कि इस टेस्ट से आप कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, इसकी सीट्स कितनी होती हैं, इसकी फ़ीस क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि नाम्स अमेरिका 2020 की डेट कब है। तो इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है 28 अगस्त 2020 से, मीन जो फ्राइडे है गुज़र चुका है, और इसकी लास्ट डेट है 11 सितंबर। तो इन डेट्स के दरमियान आपने रजिस्ट्रेशन करा देनी है 11 सितंबर टिल 11:59 PM तक, और ये टेस्ट होगा 11 अक्टूबर संडे के दिन। नम्स का सिलेबस क्या है, ये भी नम्स की वेबसाइट पर अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख लेंगे अपनी स्क्रीन पे नम्स का एड्रेस numspark.edu.pk। यहाँ पे ये करिकुलम शो हो रहा है, यहाँ पे आप क्लिक केयर करेंगे तो आपके पास करिकुलम डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपने यहाँ पे टू रजिस्टर प्लीज़ क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करना है तो ये फॉर्म आ जाएगा। जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है नम्स की वेबसाइट पे, तो उन्होंने यहाँ पे आना है फर्स्ट टाइम यूज़र क्लिक किया टू रजिस्टर, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना CNIC लिखेंगे, जो आपका CNIC नंबर है। मैं नहीं लिख रहा, बस मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है एज पर SSC, जो आपकी मैट्रिक में नेम लिखा हुआ है, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ पे जो ऊपर वर्ड लिखे हुए हैं CPJ9 ये लिख देंगे। इसके बाद आप रजिस्टर करेंगे, फिर उसके बाद आपने अपना ईमेल चेक करना है, वहाँ पे आपको पासवर्ड आया होगा, उसके थ्रू फिर आपने दोबारा यहाँ पे क्लिक करना है ऑलरेडी रजिस्टर, क्लिक हेयर टू लॉगिन। यहाँ से आप CNIC और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपका फॉर्म आएगा, उसको आपने फिल करना है। उस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे ताकि ये वीडियो हमारी शॉर्ट है। अब हम देखते हैं कि नाम्स का एड्रेस कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस के लिए वैलिड है और इसका पैटर्न क्या होता है, और ये कौन कौन से सेंटर्स पे होगा। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट देख रहे होंगे, मैंने नाम्स की वेबसाइट से ली है। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे लिखा आ रहा है पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज, पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेज, प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस एंड प्राइवेट सेक्टर डेंटल कॉलेजेस। तो जो पब्लिक होते हैं ना, इनको आम ज़बान में हम कहते हैं सरकारी या गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी है, ये एक तरह का मैं कहता हूँ कि सेमी गवर्नमेंट है। इसकी फ़ीस UHS KPK के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उससे ज़्यादा है, लेकिन प्राइवेट से कम है। तो इसको आप समझ लीजिए एक सेमी गवर्नमेंट है। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर कॉलेजेस आ रहे हैं, इनमें CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज एंड डेंटिस्ट्री इंस्टीट्यूट लाहौर कैंट, हाईटेक, CMH मुल्तान वाह मेडिकल कॉलेज, CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भावलपुर कैंट, CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भावलपुर कैंट, CMH खारिया मेडिकल कॉलेज खारिया कैंट, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, किम्स मलिर कैंट एंड किम्स क्वेटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज क्वेटा कैंट। इन कॉलेजेस के लिए यहाँ पे जो शो है, इनके लिए नाम्स का टेस्ट देना लाजमी भी होता है। लेकिन ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपको शो हो रहे हैं, इनमें से कुछ जो होते हैं वो अपना एडमिशन UHS की बुनियाद पे भी लेते हैं, लेकिन जो आर्मी मेडिकल कॉलेज है इसके लिए नाम्स मस्ट है। ये चीज़ आप अपने माइंड में रखें। इसके बाद एनी अदर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फॉर विच PMDC नोटिफाइज नाम्स एज एडमिटिंग यूनिवर्सिटी। तो लास्ट टाइम ना बहुत से जो इस्लामाबाद के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, लाइक फिजाई मेडिकल कॉलेज हो गया, FMDC हो गया, इन सब ने भी नाम्स टेस्ट को कंसीडर किया था फॉर एडमिशन। जो FMDC है
वो लाइक यूएचएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। जिस तरह प्रोविंसेस के अंदर यूएचएस के मेडिकल कॉलेज होते हैं या केपी के मेडिकल कॉलेज होते हैं गवर्नमेंट के, इस तरह जो फेडरल गवर्नमेंट का है ना एफएमडीसी है, उसकी फ़ीस यूएचएस के मेडिकल कॉलेज जितनी ही है। अच्छा, बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि नम्स की फ़ीस सही है तो इसमें अप्लाई करने का क्या फ़ायदा है। तो मेरी जो आपको ओपिनियन है, ये जो सजेशन है वो ये है कि सबसे पहले आपने ना अपने प्रोविंशियल मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना है, लाइक यूएचएस हो गया फॉर पंजाब, ईटा फॉर केपी की, और जो बलूचिस्तान और सिंध का प्रोसीजर होता है। अगर आपका वहाँ पर एडमिशन हो जाए फॉर गर्ल्स तो वो सबसे बेस्ट है। आपकी फ़ीस नियरली 40,000 होती है फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर से आगे आपकी 30,000 पर ईयर होती है। लेकिन अगर आपका वहाँ पर एडमिशन नहीं होता तो उसके बाद जो आपके पास चॉइस है वो आर्मी मेडिकल कॉलेज है, इसलिए कि यहाँ पे आपकी फ़ीस होगी 2,20,000 पर ईयर। तो ये यूएचएस के प्राइवेट कॉलेजेस से या नाम्स के प्राइवेट कॉलेजेस से बहुत कम है। तो इसके बाद आपके पास एक चांस रह जाता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन पाकिस्तान और आउटसाइड। तो पाकिस्तान का ये होता है कि यहाँ पे आपको डिग्री मिल जाती है लेकिन आपसे फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब्रॉड में ये होता है कि वहाँ पे फ़ीस तो कम होगी, लेकिन जब वहाँ से आप एमबीबीएस करके आएंगे तो आपको दोबारा पीएमडीसी वगैरह का टेस्ट देना पड़ेगा ताकि आपको पीएमडीसी नंबर मिले, तो वो भी दोबारा एक मुश्किल होती है। इसके अलावा जो बॉयज़ हैं उनके लिए सबसे गोल्डन चांस होता है मेडिकल कैडेट्स। ये सिलेक्शन सेंटर के थ्रू अप्लाई करते हैं और इनके लिए नम्स जो है नेसेसरी भी नहीं होता, लेकिन या इन्होंने यूएचएस वगैरह का टेस्ट देना होता है या नम्स का, इन दोनों में से एक इनके लिए देना लाजमी होता है और इसमें अच्छे स्कोर करें और ये रिज़ल्ट आपने इंटरव्यू के वक्त सबमिट कराना होता है। आपको पता है मेडिकल कैडेट्स आर्मी मेडिकल कॉलेज में भी होते हैं, सीएमएच लाहौर में भी, मुल्तान में भी, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी और क्वेटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो बाइस के लिए यही है कि अगर उनका आर्मी मेडिकल कॉलेज में एज अ मेडिकल कैडेट हो रहा है या इसके अलावा जो 4 कॉलेजेस हैं वहाँ पे मेडिकल कैडेट हो रहा है तो वो उसको प्रेफर करें, यूएचएस, ईटा इसके अलावा। हाँ, अगर उनका मेडिकल कैडेट में नहीं हो रहा, नाम्स में हो रहा है और यूएचएस वगैरह में हो रहा है तो फिर वो यूएचएस को प्रेफर करें। ये मैं आपको अपनी सजेशन दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और एक और चीज़ के गर्ल्स का ये है कि वो आर्मी मेडिकल कॉलेज में जब वो एडमिशन लेंगी ना तो उसके बाद वो सिर्फ यहाँ से 5 साल एमबीबीएस करती हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि वो यहाँ से कैप्टन डॉक्टर बनती हैं। कैप्टन डॉक्टर सिर्फ मेडिकल कैडेट्स के बॉयज़ ही बनते हैं। गर्ल्स को अगर वो चाहें तो सिविल में चली जाएं, अगर वो चाहें आर्मी में आना चाहें तो उन्होंने शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई करना होता है, उसकी भी कुछ सीट्स होती हैं, तो फिर वहाँ से वो कैप्टन डॉक्टर बनती हैं। गर्ल्स डायरेक्टली आर्मी मेडिकल कॉलेज से कैप्टन डॉक्टर नहीं बनती, चाहे वो नाम्स कैडेट हो, चाहे वो फॉरेन कैडेट हो या पेइंग कैडेट्स हो। अच्छा, बहुत लोगों को सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है, वो समझते हैं कि पेइंग कैडेट मतलब जो पे करते हैं और नाम्स कैडेट जो होते हैं ये मेरिट पे। नाम्स कैडेट और पेइंग कैडेट को वो एक ही चीज़ समझते हैं, बात ये नहीं होती। नाम्स कैडेट वो कैडेट होते हैं जो नाम्स एंट्री टेस्ट के थ्रू आते हैं और इनकी 40 सीट्स होते हैं। नाम्स कैडेट पर सिविलियन भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा आर्मी वाले या एयरफोर्स इनके वार्ड्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जो पेइंग कैडेट्स होते हैं उस पर सिविलियन बिल्कुल नहीं अप्लाई कर सकते, वो सिर्फ आर्मी की रिज़र्व सीट्स होती हैं, एयरफोर्स नेवी की, ये मिलिट्री फोर्सेस की होती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आर्मी ब्रैड्स या एयरफोर्स या नेवी ब्रैड्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो पेइंग कैडेट्स होते हैं उन्होंने भी नम्स का टेस्ट उनके लिए भी मस्ट होता है और उन्होंने एक फॉर्म देना होता है जिसको पीसी फॉर्म कहते हैं। वो आपके जेएचक्यू फैसिलिटेशन सेंटर से मिलेगा या जो आपके सोल्जर बोर्ड होते हैं या डिस्ट्रिक्ट में होते हैं या आपके नेवी के जो स्टेशन हेडक्वार्टर होता है वहाँ से मिलेगा या एयरफोर्स बेस जो होता है उसमें एजुकेशन स्क्वाड्रन, वहाँ पर आप जाएँ तो वहाँ से आपको ये पीसी फॉर्म मिलेगा। और इसका भी आप पता कर लें क्योंकि ये भी अभी आ गया होगा और ये भी आपने साथ भेजना होता है जीएचक्यू वगैरह। नाम्स को ये नहीं भेजना होता है, ये आपने अपने जीएचक्यू या एयर हेडक्वार्टर्स या नेवल हेडक्वार्टर्स को भेजना होता है। पेइंग कैडेट्स के लिए ये भी मस्ट होता है कि उन्होंने पहले नाम्स कैडेट पर भी अप्लाई करना है। ये नहीं है कि आप सिर्फ पेइंग कैडेट पे अप्लाई करेंगे, आपके लिए नाम्स कैडेट सीट्स पर अप्लाई करना मस्ट है। अगर आपका वहाँ पे मेरिट बनता है तो वहाँ पे आप जाएंगे, उसके बाद वो आपको पीसी सीट्स के लिए कंसीडर करेंगे। तो ये डिफरेंस है नाम्स और पेइंग कैडेट का। पेइंग कैडेट की फ़ीस हाफ़ होती है नाम्स कैडेट की निस्बत और नाम्स कैडेट की 2,20,000 की होती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नाम्स कैडेट मेरिट पे आते हैं तो इनकी फ़ीस क्या होती है, तो
तो इसका आंसर ये है कि आप चाहे मेरिट में यूएचएस पे भी आएँ तो वहाँ पे भी आपकी कुछ ना कुछ फ़ीस होती है। तो नाम्स का पहले भी बता चुका हूँ, ये सेमी गवर्नमेंट है तो इसकी 2,20,000 जो है फ़ीस होगी। और ये जो फ़ीस मैंने बताई है 2,20,000 के, ये सिर्फ आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए है। इसके अलावा जो CMH हैं और जो हाईटेक हुआ है, उनकी अपनी फ़ीस होती है, वो प्राइवेट कंसीडर होते हैं। उनकी नियरली 9 लाख प्लस फ़ीस होती है पर ईयर की, उससे भी ज़्यादा हो शायद। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि इसमें KPK की कितनी सीट होती है, पंजाब की कितनी सीट होती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ओपन मेरिट पे होती हैं सारी सीट्स। अब सारी सीट्स KPK वाले भी ले सकते हैं, पंजाब वाले भी या सिंध वाले भी। तो जो हाई मेरिट पे आएंगे टॉप 40, तो सिर्फ वही एज ए नम्स कैडेट जाएंगे। तो इसमें कोई कोटा सिस्टम नहीं होता। लेकिन फाटा की जो होती है ना, वो 4 रिज़र्व सीट होती हैं और फाटा वाले HEC के थ्रू आते हैं। नाम्स MD कैट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट 2020 डिस्क्रिप्शन हम ये पहले भी बता चुके हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन 28 अगस्त से 11 सितंबर तक है। एंट्री टेस्ट जो होता है वो 11 अक्टूबर 2020 को होगा, संडे के दिन। अब एंट्री टेस्ट फ़ी ₹3000 नॉन रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल। ये इसका एक चलान फॉर्म भी जनरेट होगा जब आप ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे, वो आपने अपने नियर बाय बैंक में जमा कराना होगा जो उन्होंने लिखा होगा। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है कि एंट्री टेस्ट कहाँ कहाँ पे होगा। एंट्री टेस्ट जो होता है इसके मुख्तलिफ सेंटर बनाए जाते हैं मुख्तलिफ सिटीज़ में। ये नहीं है कि लाहौर में इसका एक सेंटर होगा, लाहौर में बहुत सी जगह पे इसके सेंटर्स होंगे। तो आपने ये करना है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप KPK के भी रहने वाले हैं और आजकल आप कहीं लाहौर रह रहे हैं इस्लामाबाद, तो आपने KPK के नहीं चूज़ करना, आपने जो आपको नियरेस्ट इस्लामाबाद का है या पंजाब का है वो लिख देना है। अच्छा, ये देख रहे हैं इस्लामाबाद सेंटर है ICT में। पंजाब के अंदर रावलपिंडी, झेलम, मंगला, खारियाँ, गुजरावाला, सरगोदा और मुल्तान, भावलपुर। सिंध में कराची, हैदराबाद, पनवाकिल, ये 3 सेंटर हैं। KPK में एबटाबाद, पेशावर, डेरा इस्माइल खान। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में मुजफ्फराबाद, बलूचिस्तान में क्वेटा। तो आपका जो नियरेस्ट है आपने वो सिलेक्ट करना है ताकि आप इजीली टेस्ट वाले दिन वहाँ पे पहुँच सकें। उसने खुद भी नीचे मेंशन किया हुआ द कैंडिडेट्स मस्ट सेलेक्ट एनी 2 ऑफ द अबव मेंशन्ड सिटीज इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर अपीयरेंस इन द एंट्री टेस्ट। तो आप दो सिलेक्शन सेंटर भी आप तो आप 2 सेंटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको नज़दीक हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, बेसिक जो क्वालिफ़िकेशन है एलिजिबिलिटी फॉर द टेस्ट, मिनिमम 65% मार्क्स हो FSC प्री मेडिकल में, और अगर आपकी सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया तो आपके फर्स्ट ईयर में 65% मार्क्स होने चाहिए। और A लेवल के लिए इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। अच्छा, वो कहते हैं इट इज़ मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू अपीयर इन नाम्स MD कैट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर एडमिशन इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस कॉन्स्टिट्यूएंट और एफिलिएटेड विद दम। तो इसका ये है कि कुछ कॉलेजेस जो होते हैं लाइक CMH लाहौर वगैरह ये लेते भी हैं UHS का, लेकिन फिर भी क्योंकि हर साल इनके नए रूल्स होते हैं तो आप नाम्स का टेस्ट दें इन कॉलेज में एडमिशन के लिए। जो फॉरेन नेशनल ऑफ पाकिस्तान ओरिजिन या डुअल नेशनलिटी होती है जिनके पास, तो वो नाम MD कैट में ओपन मेरिट सीट्स जिनको हम नाम कैडेट की सीट्स भी कहेंगे, उनके लिए भी अपीयर हो सकते हैं या प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए। इसके अलावा इन कॉलेजेस के अंदर इनके लिए स्पेसिफिक सीट होते हैं जिनको हम कहते हैं फॉरेन सीट्स। अच्छा, पॉइंट ये अपीयरेंस इन नाम्स MD कैट डज नॉट मेक अ कैंडिडेट एलिजिबल फॉर एडमिशन इन मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूट। इस पॉइंट का ये मतलब है कि ये सिर्फ टेस्ट होगा आपका, इसके बाद फिर आपने दोबारा से आपने मैट्रिक FSC और एंट्री टेस्ट की मार्कशीट सबमिट करनी होगी, और फिर आपने इसी तरह ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, और फिर आपका मेरिट बनेगा, और जो मेरिट पर आएगा सिर्फ उसी को ही कॉल लेटर इशू होगा। एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो वेबसाइट के ऊपर आ गया और वो हमने पहले भी आपको बता दी है, आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है और उसमें जो जो टॉपिक्स हैं वही करने हैं। अच्छा, हाउ टू अप्लाई, ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है namspark.edu.pk पे, इस पर रजिस्टर करना है अपने आप को और फिर एप्लीकेशन फॉर्म करना है। और यहाँ पे उसने लिखी है क्वेश्चन कि आपने प्लीज़ अप्लाई यूजिंग अ लैपटॉप और डेस्कटॉप ओनली। मोबाइल फ़ोन से उन्होंने ऑटोमेटिक फीचर सिस्टम इस तरह किया हुआ है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते।
आफ्टर रजिस्ट्रेशन लॉग इन MD कैट रजिस्ट्रेशन पोर्टल टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। ये चीज़ें भी मैं आपको बता चुका हूँ। एंड डाउनलोड फ़ी चलान, ये आपने नियरेस्ट हबीब बैंक लिमिटेड की ब्रांच में डिपॉज़िट कराने हैं 11 सितंबर से पहले। तो कुछ लोग ना एंड पे रजिस्ट्रेशन करा रहे होते हैं, तो उनका ये होता है कि जब एंड पे फॉर एग्ज़ाम्पल कि लास्ट डेट अप्लाई करने की संडे है, तो सैटरडे संडे को फिर बैंक बंद होते हैं, तो ये मसला होता है। तो ये चीज़ें आपने पहले कर लेनी है। अच्छा, लिखता है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू स्कैन एंड अटैच फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें ये आप देख लें CNIC, पासपोर्ट साइज़, लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ, मैट्रिक सर्टिफिकेट और DMS, FSC सर्टिफिकेट और मार्कशीट, पेड कॉपी ऑफ फी चलान। After completing application form and attaching the required scan copies, please click the final submit button to submit your application. Please note that you would not be able to edit any information after submitting your application. तो इससे अच्छा यही है कि आपने जब सबमिट करना है उससे पहले अपनी हर चीज़ को रीड कर लेना है। अच्छा, इसमें देख रहे हैं कि आपने हर चीज़ अब स्कैन भेज दिया ना, तो बाकी आपको हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये होता था कि आपको हार्ड कॉपी भी भेजनी पड़ती थी, लेकिन अब आपको हर चीज़ साथ स्कैन अटैच कर देनी है। अच्छा, नम्स का इसका पैटर्न क्या होता है? इसमें बायो के 80 MCQs होंगे, केमिस्ट्री के 60, फिज़िक्स के 40, इंग्लिश की 20, टोटल मिला के 200 हो जाएंगे। टेस्ट जो होगा वो 2.5 घंटों का होगा, 2.5 आवर, और टोटल मार्क्स 200 होंगे, मतलब 1 मार्क्स फॉर ईच। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग जो है लास्ट ईयर से ख़त्म कर दी है, और वैसे भी नाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, वो UHS वगैरह में होती है। 150 मिनट्स का जब आपका टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ये टेस्ट होता है, ये मेरिट कैलकुलेट करने में तो नहीं होता, लेकिन ये एक जनरल सा टेस्ट होता है। इसमें उन्होंने बहुत से क्वेश्चन लिखे होते हैं, तो आपने वो फिल कर देना है। अच्छा, एडिशनल डिटेल एंड गाइडलाइन रिगार्डिंग द फिलिंग ऑफ आंसर शीट एंड सिलेबस विल बी अवेलेबल। सिलेबस तो आपका अपलोड हो गया, ये भी अपलोड हो जाएंगे। इसमें आपको बताएंगे कि वहाँ पे आपने किस तरह फिल करना होता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट सेक्शन में कहता है द कैंडिडेट मस्ट रीच ए रिस्पेक्टिव सेंटर एट लीस्ट 2 आवर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट बाय ऑन 11 अक्टूबर 20 बाई 8 AM। तो ये आपने टाइमिंग की पाबंदी का ख्याल रखना है, क्योंकि सेंटर जो होते हैं वो पहले क्लोज़ कर दिए जाते हैं टेस्ट से आधा घंटा पहले। और इसके अलावा भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी फार एरिया से आ रहे हैं, तब भी आपके लिए अच्छी बात है कि आप टाइम की पाबंदी करें, 2-3 घंटे पहले आने की कोशिश करें, ताकि कोई अगर मसला हो जाए तो आप फिर भी टाइम पे पहुंच जाएं। या कोई बाइक पे आ रहा है, उसकी बाइक का मसला हो गया है, तो वो लेट ना हो। अच्छा, ये जो रोल नंबर स्लिप है, ये भी आपकी namspark.edu पे आएगी। वहाँ पे आपने चेक करना होगा अपना CNIC नंबर डालकर, तो आपको अपनी स्लिप भी मिल जाएगी। आपने टेस्ट वाले दिन अपने ये प्रिंट एडमिट कार्ड या रोल नंबर स्लिप जो आपको वेबसाइट पे होगी, ये लेके आना है। अपना ओरिजिनल CNIC लाना है, क्लीन क्लिपबोर्ड भी ले आना, लेकिन कभी क्लिपबोर्ड वो लाने भी नहीं देते, लेकिन आपने ले आना। 2 ब्लू बॉल पॉइंट्स। अच्छा, इसमें जो उन्होंने लिखा हो ना ब्लू बॉल पॉइंट्स, यही लाने हैं। पॉइंटर मार्कर ये नहीं लाना है, क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन होती हैं जो आपके MCQ चेक करेंगी, तो वो जब आपकी इंक को रीड नहीं करेंगी तो उनको लगेगा कि ये बॉक्स एम्प्टी है। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। बाकी ये कोरोना के अवेयरनेस के मतलब लिखा हुआ है, ये आप ईमेल एड्रेस भी अपना देखते रहिएगा। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन बुक्स वगैरह वो आपको अंदर नहीं लेके जाने देंगे एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाहर ही।